देखिए सर, आज फिर आप सभी को एक न्यू वीडियो की तरफ लेकर चल रहा हूँ और हमारी वीडियो वही क्लास 10th की है, उसी अध्याय की है। अध्याय हमारा तीसरा है और तीसरे अध्याय में हमने प्रश्नावली 3.1 कराई थी, उसमें 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां है। मैं आप सभी को लेके चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करूंगा, आप सभी हमारे पीके सक्सेस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप सभी को लगातार वीडियो दे रहा हूं। जो छात्र कहीं विद्यालय ना जा पा रहे हों या कोई गरीब बच्चा है जो कोचिंग या विद्यालय पढ़ने से वंचित रह गया हो, वो बच्चा हमारी वीडियो पर आके देखे, वो अपनी परीक्षा में 100% नंबर ला सकता है। इसलिए आप सभी बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और हमारी वीडियो में देखते रहिए। आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिल रहे हैं। अभी हम एक्सरसाइज पे चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, लाइव क्लास भी चलाएंगे और लाइव क्लास जब हम चलाएंगे आप सभी को इन्फॉर्मेशन पहले से दे दी जाएगी। उन लाइव क्लास में पूरी परीक्षा से संबंधित सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप सभी लोग जुड़े रहिए, क्योंकि लाइव क्लास में आपकी एक लाइव 3-3.5 घंटे की हुआ करेगी। उन घंटों में आप सभी को पेपर के ही पर्पस से जो भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ लास्ट समय तक, जब तक आपकी परीक्षाएं ना हो जाएं तब तक जुड़े रहिए। आगे हम आप सबके साथ बने रहेंगे। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। भैया अगर किसी को संगत और असंगत नहीं पता है तो मेरी इस चैप्टर की पहली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने संगत और असंगत दोनों बताए हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, संगत क्या होता है? संगत वह होता है जिसका कोई हल होता है, और जिसका कोई हल नहीं होता है वो संगत नहीं है। तो संगत हमारा क्या है? जिसका कोई हल होता है। भाई जहाँ संगत है वहाँ कुछ हल है, जहाँ समस्याओं का हल है वही संगत है। असंगत में समस्याओं का कोई हल नहीं होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन हमारा पहला है प्रश्न नंबर 3 का। पहला क्वेश्चन कह रहा है तुमसे, बहुत अच्छे से कह रहा है, देखिए 2y = 5, 3x + 2y = 5। पहले 5 को इधर ले आओ, 2y माइनस का 5 हो जाएगा, इधर प्लस का है, बराबर 0। इसे डाल लीजिए समीकरण 1। दूसरा समीकरण हमारा 2x - 3y = 7। इधर ले आइए, किसको? 7 को, माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। इसको डाल दीजिए समीकरण 2। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वही करना जो हमने तुम्हें बताया था। पहले समीकरण 1 3x + 2y - का 5 = 0 की तुलना व्यापक समीकरण क्या होगा? पहले के लिए a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, भैया तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या मिलेगा? x से x कट जाएगा, a1 = 3, b1 = 2 और c1 = -5। कोई कठिन नहीं है। अरे यार इसका मान निकालना इतना सरल है कि हर बच्चा निकाल सकता है, और तुम तो भाई सब होशियार हो। चलिए समीकरण 2 की तरफ चलते हैं। समीकरण 2 हमारा है 2x - 3y - का 7 = 0 की तुलना व्यापक समीकरण, और व्यापक समीकरण 2 के लिए क्या मानेंगे? a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, ठीक है। अब a2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? a2 बराबर हो जाएगा, देखो
A2 बराबर 2, B2 बराबर माइनस का 3 और C2 बराबर माइनस का 7 मान निकल आए होंगे। आप सभी आराम से निकाल सकते हैं, आप सभी जानते हैं। तो A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। पहले मान रख लीजिए। देखो मान रखेंगे तो इसमें क्या करना है कि देखो A1 का मान कितना है 3, A2 का मान कितना है 2 और B1 का मान कितना है 2 और B2 का मान माइनस का 3। देखो क्या बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बराबर नहीं दिख रहा है, दोनों अलग अलग हैं। अगर हम तीसरे वाले की भी बात करें, C1 का मान माइनस का 5 है और C2 का मान माइनस 7 है, भाई ये भी बराबर नहीं है। लेकिन हमने एक कंडीशन तुम्हें बताई थी, A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। अगर ये कंडीशन बनती है तो आप सभी जानते हैं कि वो कौन सी रेखा बनती है? प्रतिच्छेदित रेखा। मैंने कल वाली वीडियो में, जो पिछली वीडियो गई है, उसमें मैंने बताया था, जो पहला और दूसरा क्वेश्चन कराया था उसमें ये बताए थे मैंने। तो प्रतिच्छेदित रेखा होती है और प्रतिच्छेदित रेखा का क्या होता है? एक हल होता है। क्या होता है? एक हल होता है। और इसका एक हल होता है, एक हल है, इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, जब एक हल है, इसका अद्वितीय हल होता है, मतलब जिसका कोई एक हल है, जिसका हल है तो वो भैया कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। संगत होगा। तो आप सभी जान गए होंगे, ये हमारा क्वेश्चन समाप्त है। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने तुम्हें कंडीशन 2 बताई थी, एक प्रतिच्छेदित और एक कौन सी, याद होगी? मैंने जैसे ये 3 कंडीशनें थी और पिछली वीडियो में आप सभी लोग देख ही चुके हैं। एक ये थी, इसका मतलब क्या होता है? संपाती, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और एक कंडीशन और थी, यहीं पर इज नॉट इक्वल टू लग जाता है तो वो हो जाती समांतर। क्या हो जाती है? समांतर। इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। अब जब इसका कोई हल नहीं है तो हमारा इसका जो समीकरण युग्म बनेगा वो असंगत बनेगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला इसका दूसरा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और उसी हिसाब से चलेंगे। अच्छा ये लिखे रहने दे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? चल समीकरण तो हमें फ्री बनाने हैं ना, तो उसे लिखा रहने दो। दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3y इक्वल टू 8। 2x - 3y, 8 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, समीकरण 1 डाल दीजिए। दूसरा है 4x - 6y इक्वल टू 9। तो 4x - 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0, इसे डाल दो समीकरण 2। वही बात करेंगे। समीकरण 1 2x - 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो a1 के बराबर कितना हो जाएगा भाई 2 और b1 बराबर कितना हो जाएगा -3 और c1 बराबर कितना हो जाएगा -8। समीकरण 2 ले लीजिए। समीकरण 2 है हमारा 4x - 6y माइनस का 9 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण हमारा लिखा हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 4 और b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। ठीक है, वही पोजीशन फिर से करेंगे, वही कंडीशन फिर भी करेंगे। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2। a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है। a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है।
b1 का मान -3 है, b1 का मान -3 है और b2 का मान -6 है और c1 का मान -8 है और c2 का मान -9 है। देखो भाई यहाँ पर लगाएंगे बराबर, क्योंकि ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1/2 बराबर 1/2 और ये इज नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 8/9। मतलब 2 बराबर है, 1 बराबर नहीं है। कंडीशन कौन सी बन रही है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब बराबर नहीं, इज नॉट इज इक्वल टू, यानी कि ये समांतर वाली कंडीशन बन रही है। कौन सी बन रही है? समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं में क्या होता है? कोई हल नहीं। इसका क्या होता है? कोई हल नहीं। अब जब कोई हल ही नहीं होगा तो वो हमारा क्या होगा? असंगत। कैसा होगा? असंगत। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। असंगत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, 3/2 x प्लस 5/3y बराबर 7। तो 3/2 x 5/3y, 7 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। समीकरण 1, 4x - 2y और माइनस का 9x - 10y बराबर 14, 14 को इधर ले आओ, किसका हो जाएगा? माइनस का बराबर 0। समीकरण 2। तो समीकरण 1, 3/2x 5/3y -7 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, जब इससे करेंगे तो a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर माइनस का 7। समीकरण 2 ले लीजिए, 9x - 10y माइनस का 14 बराबर 0 की तुलना किससे करनी है? समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस का 10 और c2 बराबर माइनस का 14। तो देखिए इधर कंडीशन वही रखनी है भाई। a1 का मान कितना है? 3/2। a1 का मान कितना है? 3/2। a2 का मान 9 है, a2 का मान 9 है। b1 का मान 5/3 और b2 का मान माइनस का 10। c1 का मान -7 है और c2 का मान माइनस का 14 है। माइनस से माइनस हट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अच्छा भाई एक चीज़ और बताएं, ये जो गुणा करेंगे हम, देखो ये 9 कहाँ जाएगा? इसके साथ। ये 10 कहाँ जाएगा? इसके साथ। तो 3/2 × 9, 5/3 × 10 और 7 यहाँ बचा 1/2। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, यानी 1/6 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का इधर से, ठीक है। तो ये माइनस का 1/6 और इधर हो जाएगा ये 1/2। तो ये बराबर लगा, इज नॉट इज इक्वल टू कर दो। तीनों अलग अलग हो गए। ये माइनस का 1/6 है, ये 1/6। तो ये कैसी हो गई? प्रतिच्छेदित। और प्रतिच्छेदित का मतलब तो मैंने बता ही दिया आप सभी को, क्या होगा? संगत। क्या होगा? संगत। तो ये रेखा कैसी हो गई? संगत हो गई। कैसी हो गई? संगत हो गई। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चौथा क्वेश्चन है हमारा 5x - 3y बराबर
प्लस का 22 बराबर 0। देखो समीकरण 2 वही चीज करेंगे। समीकरण 1 5x माइनस 3y माइनस का 11 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण a1x b1y c1 बराबर 0 से करने पर, क्या करने पर, तो a1 बराबर 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर माइनस का 11। ठीक है, अब समीकरण 2 लेंगे और समीकरण 2 हमारा है माइनस का 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, 0 से करने पर। तो ध्यान दीजिए a2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10, b2 बराबर 6, c2 बराबर 22। लगा भाई a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। देखो भाई a1 का मान 5 बटे a2 का मान -10 और b1 का मान कितना है -3, b2 का मान 6, c1 का मान -11 और c2 का मान 22। देखो भाई 5 एक 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, -1 बटे 2 बराबर -1 बटे 2 बराबर -1 बटे 2। तीनों बराबर हैं और तीनों बराबर का मतलब समपाती। कैसी? समपाती। और समपाती का मतलब मैं बता चुका हूँ, अपरिमित रूप से अनेक हल, और जिनके हल होते हैं तो वो क्या होता है संगत। क्या होता है संगत। तो इसका ये क्या होगा संगत होगा। क्वेश्चन नंबर इसका अगला 5वां, और 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 4/3x प्लस 2y बराबर 8, इधर ले आओ, माइनस का 8 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 12 बराबर, सॉरी इधर ले आओ 12, तो 3y माइनस का 12 बराबर 0। चलिए समीकरण 2 डालिए, वही करेंगे। समीकरण 1 4/3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे? व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण कौन सा? a1x b1y c1 बराबर 0 से करने पर। अब जब इससे करेंगे तो a1 बराबर 4/3 और b1 बराबर 2 और c1 बराबर माइनस का 8। समीकरण 2, समीकरण 2 हमारा क्या है? 2x प्लस 3y माइनस का 12 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस का 12 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे? वही व्यापक समीकरण। और कौन सा व्यापक समीकरण? a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर समीकरण करने पर। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 2 और b2 बराबर 3 और c2 बराबर माइनस का 12। मान निकालिए, कंडीशन वही है। यहाँ से कंडीशन वही है। a1 का मान 4/3, a2 का मान 2, b1 का मान 2 और b2 का मान कितना है 3, c1 का मान माइनस का 8, c2 का मान -12। ठीक है, तो ध्यान दो
ये 2 कहाँ जाएगा इसके साथ, तो 4/3 गुणा 2, 2/3, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3, ये दोनों बराबर हैं, 2 दूनी 4, 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, यानी तो तीनों बराबर हो गए। संपाती, क्या संपाती, संपाती का मतलब समान, संगत, संपाती का मतलब संगत। आंसर संपाती और प्रतिच्छेदित बनती है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, संगत। क्वेश्चन नंबर दूसरा, और दूसरे के लिए हम सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताएंगे कि ये संगत है या असंगत है, और उनके मान भी निकाल देंगे। लेकिन तुम्हें ग्राफ खुद बनाना, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया ग्राफ कैसे बनता, वो पिछली वीडियो आप देखोगे, उसके अनुसार बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर नहीं आता है तो कमेंट में करना, मैं उसको आप सबको बता दूंगा। तो सब क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, x + y = 5। खुद कोशिश करोगे तो ज़्यादा कुछ बेटर रहेगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में सब बता दिया है। भाई कंडीशन इसमें भी करनी है, इसको इधर ले आओ, बराबर 0 तो इसे समीकरण 1 डाल दो। दूसरा है 2x - 2y = 10, इधर ले आओ। भाई उसमें ये कह रहा है युग्मक संगत या असंगत है, या संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, असंगत को कुछ नहीं करना, संगत वाले को हल कर रहा है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा समीकरण 2, वही चीज करो। समीकरण 1 x + y - 5 = 0 की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण a1x b1y + c1 = 0 से करने पर, तो a1 बराबर, इसके गुणांक में कुछ नहीं है ना, तो 1 तो है ही भाई, b1 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और c1 बराबर -5। भाई दूसरा समीकरण, समीकरण 2 2x - 2y -10 = 0 की तुलना व्यापक समीकरण, और व्यापक समीकरण हमारा a2x b2y c2 = 0 से करने पर, चलो भैया कर दीजिए। a2 बराबर कितना हो जाएगा भाई 2, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -10। कंडीशन भाई बनाएंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2। मान रखिए a1 का मान 1 है और a2 का मान +2 है, b1 का मान 1 है, b2 का मान -2 है, c1 का मान -5 और c2 का मान -10। ठीक है, यानी कि तुम्हें ये दिख रहा है, इस वाले में माइनस लगा है। अगर ये यहाँ पर बराबर करेंगे तो = 2 हो जाएगा, 5 × 5 = 5 × 10, 1/2 = 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का, मतलब 2 तो बराबर है, लेकिन a और b मतलब a1/a2 = b1/b2, ये कंडीशन बन रही है प्रतिच्छेदित, और प्रतिच्छेदित में एक हल होता है, तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत। तो हमें क्या करना है, इसमें 2 बराबर हैं, 1 बराबर नहीं है, तो हमारा ये क्या है, b1 और b2 बराबर हैं, तो ये संगत में बन जाएगा। तो हमें इसका हल करना पड़ेगा, और हल करने के लिए आप सबको पता है कि मैंने पीछे वाली वीडियो में आप सभी को बताया था कि हल कैसे करते हैं, और हल में क्या क्या दिया होता है, और हल में जो भी दिया होता है उन हल को आप कैसे करेंगे वो सब आप जानते हो अच्छे से, कि मैंने संगत बता दिया, और संगत के लिए आप सभी को हल करना है। अब संगत है जब हल करना है तो आपको वही समीकरण 1 से मान निकालने हैं। समीकरण 1 लिख लो, x + y - 5, इसे बराबर 5 कर दो।
तो x और y मान निकाल लीजिए। x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 5, x कोमा y बराबर क्या हो जाएगा 0,5 और 5,0। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 2x माइनस 2y इक्वल टू 10 भाई इक्वल टू 10। ठीक है भाई, इसको हल करो, x और y लिखेंगे तो देखो x बराबर 0 तो 2 पंजे 10 माइनस का 5, y बराबर 0 तो 2 पंजे 10, यानी x कोमा y 0 कोमा माइनस 5 और 5,0। ठीक है, समझ में आ गया होगा मान कैसे रखते हैं। x की जगह 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, माइनस का 2 पंजे 10 माइनस का 5 हो गया। y बराबर 0 रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा तो 2 पंजे 10 5 हो जाएगा। ग्राफ स्वयं बनाना है, ग्राफ स्वयं बनाना है। क्वेश्चन में यहीं पे इसको छोड़ रहा हूँ, आगे ग्राफ तो तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा भाई, मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8 और तो 8 को इधर ले आओ तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 1। 3x माइनस 3y बराबर 16 तो 3x 3y माइनस 16 बराबर 0, समीकरण 1। x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, करिए भैया, a1 बराबर 1 और b1 बराबर -1, c1 बराबर माइनस का 8। ठीक है, अब समीकरण 2 लिख लो, 3x माइनस 3y माइनस का 16 इक्वल टू 0। 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण a2x प्लस b2y c2 बराबर 0 से करने पर, कर दीजिए भाई। a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -16। ठीक है भाई, कंडीशन लगाओ, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। a1 कितना 1 है, a2 कितना 3, b1 1 है, b2 -3 है, c1 हमारी -8, c2 माइनस का 16 है, लेकिन हमारा यही दोनों बराबर नहीं है तो ये भी हमारा क्या प्रतिच्छेदित हो गया। 8 दूनी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/3, 1/-3, 1/2, एक को बराबर नहीं है। जब एक भी बराबर नहीं है तो ये हमारा क्या होगा प्रतिच्छेदित। ठीक है, और प्रतिच्छेदित के लिए ये कैसा होता है, संगत का कार्य करता है। किसका करता है, सॉरी क्वेश्चन, हाँ ठीक है 16 ही है, 3 - 3 16। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर माइनस का बन, बाई हमारा माइनस का था, यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, माइनस यानी b1 माइनस का है, ये है हमारा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दो बराबर हो जाएंगे, ये दो हो जाएंगे हमारे बराबर। थोड़ा मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो बराबर हो जाएंगे, यहाँ माइनस कट जाएगा और ये 1/2, ये बराबर नहीं होगा तो ये कैसा हो जाएगा समांतर। कैसा हो जाएगा भैया समांतर, और समांतर के लिए क्या होता है असंगत। कैसा होता है असंगत। अब जब ये असंगत है तो इसका कोई हल नहीं होगा और इसके लिए इसको यहीं छोड़ दें, इसमें कोई ग्राफ नहीं बनेगा, कोई ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, समीकरण 2 हल हो गए।
तीसरा क्वेश्चन 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 समीकरण 1। 4x माइनस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 समीकरण 2। समीकरण 1 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 की तुलना व्यापक समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, भैया कर दीजिए। तुलना जब हम करेंगे तो तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, a1 बराबर 2 और b1 बराबर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और c1 बराबर माइनस का 6। समीकरण 2 4x माइनस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 की तुलना व्यापक समीकरण a2x प्लस b2y c2 बराबर 0 से करने पर, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर कितना हो जाएगा -4। वही कंडीशन है, a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, b1 का मान 1 है और b2 का मान -2 है, c1 का मान -6 और c2 का मान -4। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2, यानी कि ये बराबर नहीं है, तो क्या होगी, प्रतिच्छेदित होगी। तो क्या होगी, प्रतिच्छेदित होगी, और जब प्रतिच्छेदित होगी तो क्या होगी, संगत होगी। क्या होगी, संगत। जब ये संगत होगी तो आप सभी जानते हो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो मैं इसकी कंडीशन बना दे रहा हूँ, ग्राफ स्वयं बना लेना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 है, उधर भेज देंगे प्लस का हो जाएगा, तो x और y, तो देखो x बराबर 0 रख दिया, x बराबर 0, ये 0 हो जाएगा, y बराबर 6, y बराबर 0, तो 2 तिया 6, x कोमा y बराबर जो हो जाएगा 0,6 और 3,0। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, उधर भेज दो, तो x y, x बराबर 0, यहाँ पर 0 हो गया, 2 दूनी 4 माइनस का 2, 2 दूनी 4, y बराबर 0, y बराबर 0, ये पूरा 0 हो जाएगा ये, तो 4 एकम 4, 1 हो जाएगा, x कोमा y बराबर 0, -2, 1,0, यही हमारा क्या है, आंसर। और आंसर अभी नहीं हुआ है, आंसर में कब होगा, ग्राफ बन जाएगा। जब तुम ग्राफ बना दोगे तभी इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इससे पहले आप पहले ग्राफ बनाएंगे, पीछे वाली वीडियो देख के मैंने मान निकाल के दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, और 4 क्या कह रहा है, 2x माइनस 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, और समीकरण 1 4x माइनस 4y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, समीकरण 2। समीकरण 1 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 की तुलना व्यापक समीकरण a1x b1y c1 बराबर 0 से करने पर, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर माइनस का 2। समीकरण 2 को ले लो, समीकरण 2 है 4x माइनस 4y माइनस का 5 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण a2x b2y c2 बराबर 0 से करने पर,
जब इससे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, A2 बराबर कितना हो जाएगा 4, B2 बराबर -4, C2 बराबर -5। इधर आ जाओ, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। A1 का मान 2, A2 का मान 4, B1 का मान -2, B2 का मान -4, C1 का मान -2, C2 का मान -5। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 1/2 इज नॉट इज इक्वल टू 2/5। कैसी हो गई, समांतर। और समांतर में भैया क्या होता है, अपरिमित रूप से कोई हल नहीं होता है इसका। तो जब कोई हल नहीं है तो असंगत होगी। कैसी होगी, असंगत। तो इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा। आप सबको मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमारे हो गए 4। कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। और ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये जिसकी लंबाई है यहाँ पर चौड़ाई से 4 अधिक। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, भाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जरूर लगाएंगे। मैं ये क्वेश्चन अगली वाली वीडियो के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगली वीडियो में इसको हल कराएंगे, तब तक आप सभी इसका कमेंट में आंसर जरूर दें। और अब मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सारे क्वेश्चन हमारे समझ आ रहे होंगे। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और हमारे पीके सक्सेस पॉइंट चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी वीडियो लग रही है। आप सभी लोग प्यार भी दे रहे हैं, मैं देख रहा है वीडियो सब अच्छे से चल रहा है। सब कुछ ऐसे ही बढ़ते रहिए आगे और अपनी एक छवि तैयार करते रहिए। तो मैं एक कुछ वर्ड हैं जो आपको बताने बोलने चाहेंगे। कहते हैं खुद की तकदीर खुद बदल सकते हैं आप। खुद की तकदीर खुद बदल सकते हैं आप। समंदर बिछाकर उस पर चल सकते हैं आप। समंदर बिछाकर उस पर चल सकते हैं आप। खुद पर यकीन हो तो कुछ ना मुमकिन नहीं। खुद पर यकीन हो तो कुछ भी ना मुमकिन नहीं। आंधियों में भी बेखौफ जल सकते हैं आप। आंधियों में भी बेखौफ जल सकते हैं आप। इसी के साथ मैं विराम करूंगा। धन्यवाद।